जी, आप जी, खास करके 2 बिंदुओं पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो जी, समाजवादी विचारधारा, खैर इस पर हम बाद में आएँगे। पहले ये चाहेंगे कि इंजीनियर लोग तो स्वयं अपने आस-पास तमाम ठेकेदार पैदा करते हैं और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप सीधे ठेकेदार बनने के बारे में आप क्यों सोचे? देखिए, आर्थिक मजबूरियाँ आज जैसे आर्थिक मजबूरी क्या-क्या होती है, ये अगर समझना है, तो वो आर्थिक तंगी से उसका गुज़रना ज़रूरी है। आर्थिक तंगी से गुज़रा हुआ व्यक्ति समझ सकता है, जैसे मैं दलितों की स्थिति को समझता हूँ, आदिवासियों की स्थिति को समझता हूँ, जी। वो मैं समझता हूँ कि अच्छा, उनकी जो गरीबी और मजबूरी थी, उसी का नाजायज़ लाभ लोगों ने उठाया है। क्योंकि जो अच्छा वर्षों संतोष से गरीब रहा हो, भूखा रहा हो, तो उसके लिए ये स्थिति बनती है कि वो बेचारा थोड़े से पैसे में भी पैसा आने पर वो सोचता है कि मैं पैसे की तरफ चला जाऊँ। यही समझ अच्छा लीजिए संतोष जी। कि भावनाएँ होने जी, जी, जी। जी, जी, जी संतोष जी। तो अगर आप इंजीनियर की सर्विस अगर आप जॉइन किए होते, तो हमको लगता है कि आप तो ज़्यादा सुनिश्चित रहती, आपकी आमदनी एक निश्चित तनख्वाह मिलता, एक सामाजिक स्तर मिलता, तो आप कुछ ज़्यादा तात्कालिक रूप से आप बेहतर कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ठेकेदारी का रास्ता चुना, व्यापार का रास्ता चुना, तो क्या आप उस नौकरी से बेहतर समझते थे इसको? देखिए, पहली चीज़ तो नौकरी एक गुलामी है। हम गुलामी के किसी भी एंगल से पक्षधर थे ही नहीं, तो हम गुलामी तो कर ही नहीं सकते थे। हमें कोई बोले कि यहाँ चलिए। खड़े हो जाओ और मैं उसके कहने से खड़ा हो जाऊँ, ये मेरे मतलब कहना चाहिए मेरे संस्कार में नहीं था। मेरी माँ भी अगर कभी कोई चलिए, बात आती थी, तो किसी से चलिए, संघर्ष करने में पीछे नहीं रहती थी। वो चलिए, हमेशा अपने विचारों पर स्थिर रही और चूँकि ठीक है। ठेकेदारी एक एक साधारण सुलभ रास्ता था 2 पैसे कमाने का। तो उससे और दूसरा क्या था कि मेरे बहुत सारे साथी जो बाद में चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होकर के ही रिटायर्ड हुए हैं, ये सभी जी, जी। सर्विस में थे। तो मैं जब कार्य आपका करता सही। था और मैं जाता था, तो ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। अरे संतोष तुम मुझे पेमेंट में, मुझे जी, जी। सहयोग में कमी नहीं होती थी। जी सर। दूसरा वो मेरे जी नेचर को सर। जानते थे, मैं सही जी सर। साफ-सुथरा काम पसंद करता था। तो जो लोगों को जी। कहना चाहिए वहाँ कमीशन देना पड़ता था 10%, 5%, 15%, मुझे वह उससे भी मुझे छूट मिल जाती थी और वही दूसरा दूसरा क्या था कि मैंने एक लड़ाई लड़ी थी अपने जीवन काल में, जब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे, कि अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए कुछ फैसिलिटी दी जाए। तो मैंने 5 फैसिलिटी लागू करवाई थी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को। उसके रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं थी, उसको 5% अधिक रेट भी होगा तो ठेका दिया जाएगा और इसका लाभ मैंने पूरे जीवन उठाया। तो मैं वो जो 5 मांगे मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में जब कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जिसके लिए मैं विधानसभा में कूदा, गिरफ्तार हुआ, वो 5 मांगे मैंने प्रकाश चंद्र शेट्टी के जमाने पर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए मंजूर कराई थी। वो मेरे पूरे जीवन काम आई और मुझे मेरे अच्छा। विकास के लिए काम आई। और इसलिए मैं आज के जी लड़कों को सर। बोलता हूँ कि छक्का और चौवा के चक्कर में ये जो छक्के और चौवे लग रहे हैं, इससे छक्के और चौवे जो बन रहे हैं, उससे ही बच्चों को अगर बचाया जा सके और उस तरह ले जाया जा सके, जहाँ उन्हें रोजगार मिलेगा, जहाँ वो अपने पैरों पर खड़े होके बाप के और माँ के सपनों को पूरा कर सकेंगे, जहाँ तड़प मेरे मन में घुसती है। तो वो अब अच्छा ये सर। है हाँ, अच्छा ठेकेदारी सर, का कारण। अब हम सर के दूसरे पहलू पर आते हैं। जी, समाजवादी विचारधारा। जी, स्वाधीनता आंदोलन में भी समाजवादियों ने एक महती भूमिका अदा की थी जी, और कांग्रेस से ही टूट करके समाजवादी आंदोलन चला, कम्युनिस्ट आंदोलन चला, सब कहने के समाजवादी आंदोलन ही। और आपने कांग्रेस का दामन पकड़ा अपना अपना शुरुआती दिनों में और कांग्रेस भी तो कहीं कहीं समाजवादी धारा पर ही चल रही थी। तो फिर आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, अब कांग्रेस आपके लिए उपयुक्त नहीं है अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए और कार्यक्रमों के अपना प्रचार प्रसार के लिए और अपने समाजवादी धारा में आपने एक पदार्थ में किया, ऐसा क्या लगा आपको नहीं देखिए, कांग्रेस? मैंने आपको बताया मैं किसी राजनीतिक दल से इसलिए नहीं जुड़ सका कि मैं कांग्रेस में इसलिए था कि मुझे उस समय दादा कृष्णपाल सिंह जैसे लोग थे जो इज्जत सम्मान करना और हर वर्ग को लेकर चलने की बात करते थे। दूसरा ये था कि हमने इसके बाद कम्युनिस्ट भी ज्वाइन किया और कम्युनिस्ट में मैं जिला सचिव भी रहा। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट भी दिया, मैंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे लगा कि धीरे-धीरे मुझे ये लगने लगा कि जो संगठन है, ये संगठन वैचारिक रूप से स्थिर नहीं। ये संगठन जो है
ये दुकानदारी के रूप में कन्वर्ट होते चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी में मुझे लगा कि ये सिर्फ यूनियन की नेतागिरी तक सीमित रहे हैं, और जो मेन विचारधारा, मैं आज भी अपने आप को कम्युनिस्ट मानता हूँ, मैं आज भी अपने आप को समाजवादी मानता हूँ, मैं इन विचारों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। और कहना ये चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ मेरे लिए इतनी थी कि इसमें एक सामंजस्य था, क्योंकि अगर सत्ता के साथ अगर सामंजस्य की स्थिति बनती है, चाहे वो समाजवादी के साथ है, मतलब एक तो अहिंसा का विचारधारा, दूसरा समाज का विचारधारा। देखिए, इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पर समाप्त किया, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा गांधी ने कहना चाहिए कि कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया। तो हमको ये लगा ये जो विचारधारा है ये समाजवादी विचारधारा है। इसे आप कांग्रेस पार्टी मानो या फलाना मानो, लेकिन विचारधारा पे जाओ तो ये विचारधारा कहाँ की है? कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण क्या विचारधारा है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या विचारधारा है? ये पृथ्वी वर्ष की समाप्ति कौन सी विचारधारा है? ये विचारधारा समाजवादी, जनता के दर्द और पीड़ा की, सबको ऊंचा उठाने की, और ये विचारधारा समाजवादी ही हो सकती है। इसलिए चाहे उसे पार्टी बोलो, आज मैं कहता हूँ कि आज मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, अगर वास्तव में लागू करे तो मुझसे बोले वास्तव में लागू करे तो मुझे कौन सी तकलीफ है भाई। लेकिन बोलना कुछ, करने और कथनी में फर्क हो। हमें लगे कि भाई देश में धीरे धीरे वो मनुवादी व्यवस्था छा जाएगी, ये दलित और आदिवासी ये शोषित वर्ग हजारों वर्ष की गुलामी सहने के बाद फिर वहीं पहुंच जाएंगे, तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि जीवन का थोड़ा सा समय बचा है। मेरी आज 76 साल की उम्र है, मेरे पास जीवन का बहुत थोड़ा, इसलिए मैंने इस बच्ची को तैयार किया है कि मैं मर जाऊंगा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, तू इस कट्टर विचार की रहे, तो आज ये कट्टर विचार की है। सर हमें कह रहे हैं कि आज की तारीख में समाजवादी विचारधारा, जाहिर सी बात है कि देश में सबसे संपन्न और सबसे मजबूत विचारधारा भी है और आंदोलन भी है। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादियों को हम देखते हैं कि आपस में ही लड़ के अपनी ऊर्जा को ये लोग जो तो खराब करते रहते हैं, अपना व्यर्थ करते रहते हैं। क्या ऐसा आप क्या उपक्रम देखते हैं कि सारे समाजवादी देश भर में इकट्ठा अगर हो जाए तो हमको लगता है कि ये शायद सही मायने में विकल्प की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हर जगह का एक चरित्र होता है। मैंने जो महसूस किया, सेव जो है वो कश्मीर में उगता है, आम जो है वो मध्य प्रदेश और कानपुर में उगते हैं। ये जो देश है हमारा, इसमें बड़ा स्वार्थी तत्व घुसा हुआ है। हर जगह सिर्फ अपना देखना, अपने को देखने के कारण देश गुलाम हुआ, अपने को देखने के कारण ये जाति और ऊंच नीच बना, अपने को ऊंचा बनाने के लिए, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए देश का विघटन हुआ। देश मुगलों का लेकर के, अंग्रेजों का लेकर के, और आज भी लेकर के किसी विचार से गुलाम बना हुआ है। ये समाजवादी जो एक स्वतंत्र विचारधारा है, समाजवादी के दिमाग में एक कीड़ा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं ऐसा करूंगा तो ही होगा। और इस विचारधारा को किसी भी प्रकार से कंट्रोल जब तक नहीं किया जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो सकता है, हम उसे सही बोले, लेकिन कम से कम हम दूसरे की बात सुने, तो हम दूसरे की बात समझने की कोशिश तो करें, हम उससे बहस तो करें, इसके बजाय कि उससे नाराज होकर के किसी और उस जगह का पल्लू पकड़ ले जो पल्लू हम सबको तोड़ दे। जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये है जी संतोष जी, आखिरी प्रश्न ये है क्योंकि समय पूरा हो गया। आखिरी प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपको इस बात की बड़ी चिंता है कि आप बहुत जल्दी जाने वाले हैं या समय आपका बहुत कम हो गया है, वहां पर कोई ऐसा क्यू वगैरह लगता नहीं है? बहुत कम उम्र में लोग चले जाते हैं, और हमारे डॉक्टर जी परीख हैं 101 साल के अंदर जो है वो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे पंडित रामकिशन जी हैं जो 100 साल के अंदर प्रेरणा दे रहे हैं। अभी समाजवादियों का एक सम्मेलन कोझिकोड में हुआ, वहां 102 साल के समाजवादी हैं, वो भी अभी समाजवादी विचार को लेकर के काम कर रहे हैं। तो आप दीर्घायु हो ये कामना करते हैं, लेकिन अंतिम आप अपील अगर आप करना चाहें कि आप जो युवा पीढ़ी है या जो नए लोग हैं उनसे आप अगर कोई अपील करना चाहें तो आप अपील करें, इसके बाद हमें कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी, मैं अपने तमाम बच्चों से, बेटियों से ये निवेदन करता हूं कि बेटी, देश में सिर्फ दो ही विचारधारा होती है, एक हिंसावादी, एक अहिंसावादी। एक विचारधारा होती है पूंजीवादी, एक विचारधारा होती है समाजवादी। समाजवादी विचारधारा
और अहिंसात्मक विचारधारा ही लोकतंत्र को सही ढंग से जीवित रख सकती है। कभी भी किसी भी युद्ध से कोई परिणाम नहीं निकला। हिटलर जैसे लोग भी इस दुनिया से चले गए। कभी हिटलर पनी ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर इस देश का लोकतंत्र बचाना है, इस देश में प्रेम भाव रखना है, इस देश में एक दूसरे के प्रति दर्द रखना है, तो मेरी बार बार प्रार्थना है कि अहिंसावादी समाजवादी विचारधारा को अपनाएं और उससे प्रेरणा लें और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करें। अपने लिए तो जानवर भी पेट भर लेता है, जानवर भी खा के और जीवन जी लेता है, लेकिन जीवन जीने का सही आनंद उसी को प्राप्त होता है जो दूसरों के लिए अपने जीवन को, अपने संपत्ति को, अपने अर्जन को समर्पित करके जीता है। यही मैं तुम सबसे बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अग्रवाल जी आपका। आपने बहुजन संवाद को समय दिया। बहुत सार्थक हमारी बातचीत हुई और हमारे दर्शकों से अनुरोध कि वो इस कार्यक्रम को, ये जो हमारा इंटरव्यू है, ये जो बातचीत है, इसको वो साझा करें ताकि और भी लोगों तक ये प्रेरणा उन्हें मिल सके कि आप आर्थिक तौर पर आप गरीब परिस्थिति के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति हो, आपका दृढ़ विश्वास हो अपने ऊपर, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और समाज के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए संतोष अग्रवाल जी।